जैसे सावन में अंधे को हर तरफ हरा हरा दिखता है, वैसे ही हरे झंडे वाले पाकिस्तान को क्या हर किसी में आतंकवादी दिखता है? ये सवाल सोशल मीडिया पर काफी जोर पकड़ रहा है और जोर पकड़ रहा है सलमान खान के इर्द गिर्द। वो सलमान खान जिन पर भारत में थिएटर्स में डायलॉग्स पर तालियां गूंजती हैं, दबंग के स्वैग से लेकर स्वागत तक जो उनके स्टाइल है, उनकी फिल्में हैं, वो करोड़ों कमाती है, फैंस का दिल जीतती है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान को सलमान खान में खलनायक दिख रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स ने यह दावा किया है, तमाम लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह कहा है कि वो टेररिस्ट हैं और देश के लगभग सभी बड़े चैनलों ने इस खबर को कवर किया। इसके पीछे वजह जो है वो सऊदी अरब के एक इवेंट में बयान, जहां सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कह के कहा था। और बस इस बात को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या सलमान खान को इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी की श्रेणी में डाल दिया? यह सच है या फसाना? सच है या फसाना, यह सवाल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको इस वीडियो में भी समझाएंगे कि सलमान खान ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कुछ किया है, बलूचिस्तान का विवाद क्या है, आज क्यों बलूच के लोग सलमान खान को अपना फेवरेट खान मानने लगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बॉलीवुड और बॉर्डर की नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की जटिल जियोपॉलिटिक्स की भी है। खैर, इस कहानी को हम आपको बताएं, समझाएं, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो और हमारे वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंचे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो ये शुरू होता है 17 अक्टूबर 2025 को रियाद, सऊदी अरब में एक जॉय फोरम 2025 होता है, एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जहां बॉलीवुड के तीनों खान सलमान, शाहरुख, आमिर मौजूद थे। पैनल डिस्कशन का टॉपिक था ईस्ट टू वेस्ट बॉलीवुड का ग्लोबल राइज। सलमान स्टेज पर पहुंचे और इंडियन सिनेमा की मिडिल ईस्ट में बढ़ती लोकप्रियता पर कहने लगे। कहा कि अभी अगर यहां यानी सऊदी अरब में हिंदी फिल्म को रिलीज करेंगे तो सुपरहिट हो जाएगी, अगर तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्म बनाएंगे तो वो भी सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि यहां इतने सारे देशों के लोग आकर काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अफगानिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, और फिर कहा बलूचिस्तान के लोग काम कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान का जिक्र आया तो वैसे तो ये लाइन सुनने में बड़ी सिंपल है, सऊदी की मल्टीनेशनल वर्कफोर्स का जिक्र, लेकिन बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग जब अलग अलग कहा गया तो वो बात आई जो भारत सरकार कहती है, वो बात आई जो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। बलूचिस्तान कहने को पाकिस्तान का कब्जियाया हुआ वो इलाका जो पाकिस्तान की 46% इलाके कवर करता है, लेकिन बलूच वाले कहते हैं कि यह कब्जा किया गया है, ये इनका नहीं है, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ा गया। सलमान खान ने इसको लेकर अब तक कुछ रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन यह मामला इंडिया टू पाकिस्तान टू बलूचिस्तान काफी ज्यादा ट्रेंड कर गया। और इसी बीच में खबर आई कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग देश कहने पर सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया। कई सारे अखबारों ने छापा कि 16 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसमें सलमान खान का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब ये लिस्ट जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें टेरर लिंक या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मनाता है। वजह लिखी गई आजाद बलूचिस्तान की बात करने को लेकर। अब सवाल था कि क्या वाकई में सलमान खान को आतंकवादी पाकिस्तान ने बना दिया? वैसे पाकिस्तान कर सकता है, ये सारी तुच्छी हरकतें भी पाकिस्तान कर सकता है। दावा किया गया सलमान खान की एंट्री पाकिस्तान ने बैन कर दी गई, बहुत वायरल हुई, तमाम देश के अखबार, सारे बड़े, मैं किसका किसका नाम लूं, सारे आप गूगल कर लेना, सबने ये खबर छाप दी। हालांकि ये सच्ची खबर नहीं थी, मतलब पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये सच्ची खबर नहीं थी, ये अनवेरिफाइड खबर थी। माहौल बनाकर किसी ने माहौल बना दिया और ये बिक गया। वो फैक्ट चेक करते पता लगा 16 अक्टूबर डेट है, लेकिन इवेंट जो था वो 17 तारीख का था। फॉर्मेट गलत था, तो इसलिए पता लगा कि ये फर्जी है, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, किसी ने मजे मजे में इसको डाला और इंडिया के तमाम चैनलों ने दे दनादन इसे छाप दिया। सलमान खान का नाम था क्योंकि पाकिस्तान एक
टुच्चा देश है, वहां पे ऐसी तुच्ची बातें होती रहती हैं, तो लोगों को लगा कि ये भी सच हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। अब हुआ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसी बहाने बलूचिस्तान के दर्द को इस खबर ने बढ़ा दिया। बलूचिस्तान का दर्द क्या है, बलूचिस्तान का मसला क्या है, वो हम आपको समझा देते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जमीन के हिसाब से। गैस, कोयला, तांबा, ढेर सारे खजाने हैं, लेकिन वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता। बलूच के लोग कहते हैं कि हमारी जमीन को लूटा आता है और हमें ही ठन ठन गोपाल कर दिया जाता है। और ये कहानी 1947 से शुरू होती है। जब भारत पाकिस्तान बनी तो बलूचिस्तान के हिस्से कलात ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तब से बलूच लोग आजादी या कम से कम अपने हक की लड़ाई को लड़ते जा रहे हैं। कई बार बगावत हुई, 1948 में, 58 में, 73 में, 2004 से चल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप हैं जो फौज से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम है कि वो बलूच एक्टिविस्ट को उठा ले आती है, मारती है, हजारों गायब है, कोई जेल में है, कईयों को मार डाला है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स कहते हैं कि 2010 से 5000 से ज्यादा बलूच गायब हो गए हैं। ऊपर से चाइना को इन्होंने जमीन बेच दी है ग्वादर पोर्ट सीपेक के लिए। बलूचिस्तान के लोगों का सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उनके हौसले नहीं छीन पाए। उनकी बात उस जोर शोर से उठी नहीं, लेकिन सलमान खान ने जब ये बात कही तब ये बात बड़ी हो गई और इसीलिए बलूच लोग जो हैं अब सलमान खान को सराह रहे हैं, उन्हें अपना फेवरेट खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग देश माना, ये 6 करोड़ बलूचों का सम्मान है। उनकी आवाज ने उनकी जंग को दुनिया तक पहुंचाया। वो कह रहे हैं कि सलमान भाई तुम हीरो हो यार, तुमने ये बात जो कर दी ये बड़े बड़े नहीं कर पाए। 1947 के बाद पहली बार किसी बड़े स्टार ने सर से मान्यता दी है। हालांकि सलमान खान को आतंकी घोषित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आतंकी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान खुद आतंकवाद फैलाता है। बलूचिस्तान में जो कर रहा है, ये अफसोस है कि यूएन को या ह्यूमन राइट्स को नहीं दिखता। रिपोर्ट्स कहती है पाकिस्तान लश्कर जैसे ग्रुप्स को पनाह देता है, बलूचों का हक मारता है, बलूचों के विद्रोह को दबाने के लिए उनके घर वालों को उठा ले जाता है। पर ठीक है, कोई नहीं सुन रहा, सलमान ने रखा तो अब दुनिया तक ये बात पहुंची है। सलमान की जुबान, बलोच की पुकार, सलमान का विवाद अब पाकिस्तान के लिए कायना है। अफगानिस्तान से वो लड़ रहा है, हिंदुस्तान से लड़ रहा है, बलूचिस्तान से भी लड़ेगा। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम भी अपना हक लेकर रहेंगे, हमें चाहिए आज़ादी। फिलहाल लेटर फेक है, लेकिन पाकिस्तान बौखलाया है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान को लेकर दुनिया के मंच पर इस तरह की बातें हो। बलूच खुश हैं क्योंकि आज़ादी, सम्मान, हक की पुरानी कहानी है। सलमान उनके लिए भाईजान है, लेकिन इस बार बलूचिस्तान के वो बड़े हीरो बन गए। सवाल ये है कि खबर तो उठी, क्या दुनिया बलूचों की आवाज को सुनेगी या पाकिस्तान फिर कुछ बेचकर इस शोर को खामोश कर देगा? क्या बलूचिस्तान कभी आजाद होगा?